अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज के वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज के वीलाग में हम डिस्कस करेंगे बड़ी अहम और बड़ी स्टोरी है। एक कौमी रोज़नामे में भी आज इसको शाया किया, लेकिन ख़बर अपनी अहमियत की हामिल है। ख़बर ये है कि नीलम झेलम जो प्रोजेक्ट है हाइडल का, यानी बिजली पैदा करने का जो मंसूबा, जिसका 2018 में इफ्तिताह हुआ था, मुज़फ़्फ़राबाद में ये तामीर हुआ है। इसमें वफाकी हुकूमत की तरफ से आज़ाद कश्मीर हुकूमत को 2 अरब 30 करोड़ रुपए की दी गई रकम आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ़ हुकूमतों समेत मौजूदा हुकूमत भी उस रकम को इस्तेमाल नहीं कर सकी। ये पॉलिसी साज़ों की नाअहली थी कि इतनी बड़ी रकम जो है इसको आज़ाद कश्मीर हुकूमत इस्तेमाल में नहीं ला सकी। ये रकम क्यों मिली थी, इसके पस मंज़र में चलता हूँ आपको लेकर। ये जो इसको बड़ी गफलत करार देंगे कि वाटर बॉडीज़ जो तामीर होनी थी इस प्रोजेक्ट के साथ, उसके लिए 1 अरब 75 करोड़ रुपए की जो रकम है एक अरसा से आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अकाउंट में मौजूद है और मज़कूरा रकम आज तक इस्तेमाल ना हो सकी, जिसकी वजह से मुज़फ़्फ़राबाद में वापडा और नीलम झेलम प्रोजेक्ट की तामीर के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद मुज़ाहरे भी हुए और जो धरने भी हुए। इसी तरह नीलम झेलम प्रोजेक्ट के टनल्स की तामीर की वजह से दर्जनों देहातों का जो पानी था, यानी कुदरती चश्मे थे जो वहाँ से पानी मिलता था उन देहातों को, टनल्स के तामीर के बाद जो कुदरती पानी था वो चश्मे खुश्क हो गए थे और खुश्क चश्मों के बाद वापडा ने इस सिलसिला में 28 करोड़ रुपए की रकम दी कि जो चश्मे खुश्क हो गए हैं, ये वाटर सप्लाई जो स्कीमें हैं वो दी जाएं लोगों को, ताकि लोगों के जो मसाइल हैं वो ख़त्म तो नहीं होंगे लेकिन कम हो सके। ये मंसूबा भी लोकल गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं उनकी करप्शन की नज़र हो गया। साथ ही साथ मुतासरा इलाक़ों में शजरकारी के लिए भी 20 करोड़ रुपए की रकम दी गई थी, चूँकि दरख्तों का भी नुकसान हुआ, इसमें ख़ासा जो सब्ज़ा था वो भी ख़त्म हुआ, तो मज़कूरा रकम भी करप्शन की नज़र हुई। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि 2008 में शुरू होने वाला नीलम झेलम हाइडल मंसूबा जो है वो 2018 में मुकम्मल हुआ और इस पर 500 अरब से ज़ायद अखराजात आए जो हुकूमत पाकिस्तान और वापडा जो अदारा है हुकूमत पाकिस्तान का, उसने ख़र्च किए। और इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने वाटर बॉडीज़ की तामीर और टनल्स की तामीर से खुश्क होने वाले चश्मों से जो मुतासरा होने वाली आबादी के लिए वाटर सप्लाई स्कीमों, शजरकारी, दीवार बंदी और दीगर माहौलियाती मसाइल हल करने के लिए जो मजमूई तौर पर 2 अरब 30 करोड़ रुपए आज़ाद कश्मीर हुकूमत को फ़राहम किए थे, जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत मज़कूरा रकम को इस्तेमाल नहीं कर सकी। ये किसी एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं थी, इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अब आप 2008 से 2018 तक 10 सालों का ये सफ़र बनता है और इसमें मुतअद्दिद हुकूमतें आईं और गईं, यानी 2 अरब 30 करोड़ रुपए की रकम आज़ाद कश्मीर हुकूमत अपने अकाउंट में रख के बैठी हुई है। ना तो शजरकारी के लिए उस तरह से पैसे खर्च किए गए, ना ही जो कुदरती चश्मे, जब यूँ ही कुदरती चश्मे टनल्स की तामीर के साथ साथ खुश्क हुए थे तो लोगों ने एहतजाजी मुज़ाहरे किए, लोगों ने धरने भी दिए और इस पे स्कीमें शुरू नहीं की। बड़ी बेदर्दी की बात है कि जो ये लोकल गवर्नमेंट का काम था, लोकल गवर्नमेंट के अफसरान का काम था कि वो इन स्कीमों को शुरू करते और लोगों को जो पीने का साफ़ पानी है वो मुहैया करते, चूँकि लातादाद चश्मे थे जो इस जो प्रोजेक्ट का जो टनल था, टनल की तामीर के बायस वो जो चश्मे हैं वो खुश्क हो गए थे, लोगों को पानी वहाँ से मिलता था। कई सदियों से लोग वहाँ पे पानी इस्तेमाल करते थे चश्मों का, वो अब नहीं रहा। इस पर मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को इस पर फौरी नोटिस लेना चाहिए और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। इसी से मिलती जुलती एक और स्टोरी भी है, वो ये है कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट में जो वाटर सप्लाई के मंसूबों के जो प्रोजेक्ट लीडर्स थे उनको 2 करोड़ 28 लाख रुपए की जो अदायगियाँ हैं वो क़वायद के मग़ायर की गई हैं। यानी नीलम झेलम प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई स्कीमों में प्रोजेक्ट लीडरान को पसंद और नापसंद
کی بنیاد پر رقم کی اجرائیگی سے اکثر اسکیمیں ادھوری رہ گئی ہیں، یہ دعویٰ ہے ایک اخبار کا، اور بدون ٹینڈر سیاسی بنیادوں پر دی گئی، یعنی ٹینڈر ہونے چاہیے ان اسکیموں کے، وہ بھی نہیں ہوئے، پولیٹیکل بنیادوں پہ یہ اسکیمیں دی گئیں۔ تو اسکیموں میں کنٹریکٹر 15% اور ان کے کم ٹیکس وغیرہ کی رقم 8% شامل کر کے مجموعی طور پر 23% وضع کرنے کی بجائے 10% وضعی کی گئی، جس سے قومی خزانے سے 2,28,83,000 سے زائد کی ادائیگیاں کی گئیں۔ محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آزاد کشمیر کی جانب سے ICSR کی منظوری سے قبل حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق 23% رقم منہا کر کے پروجیکٹ لیڈرز کو 13% اضافی رقم ادا کی گئی، جس سے قومی خزانے کو 2,28,00,000 روپے کا نقصان ہوا۔ اسی طرح فائنینشیل رولز کو بلڈوز کرتے ہوئے گاڑیوں کی مرمتی، سفری اخراجات اور اسٹیشنری کی مد میں طے شدہ قواعد سے ہٹ کر لاکھوں روپے اخراجات کیے گئے، جبکہ اس پہ خاصے چیکس نمبر بھی ہیں۔ یہ بڑی خبر ہے، بڑی تفصیلات ہیں اس پہ، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو اخراجات تھے یہ غیر قانونی کیے گئے ہیں۔ یہ دو بڑی اہم سٹوریاں تھیں جو آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی کیا پرائم منسٹر نے، جو میرپور کا واٹر سپلائی کا منصوبہ ہے اس پہ بھی جلد رپورٹ مانگی ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آخری سال ہے، مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، 4 سال برداشت کیا ہے، جو رکاوٹیں ہیں اس حوالے سے انہوں نے 1 ماہ کا وقت دیا ہے، ان کو دور کیا جائے اور ایک تفصیلی رپورٹ مجھے فراہم کی جائے۔ کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔